हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋषभ मौर्य अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीआर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो बेसिक लेवल को, जो आप पहली बार हमें लग रहा है सुन रहे होंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे। केमिस्ट्री की हिंदी क्या होती है दोस्तों? रसायन विज्ञान होती है। आप सबको भी मालूम है ना, केमिस्ट्री की हिंदी क्या होती है? रसायन विज्ञान होती है। अब देखिए, तो ये रसायन विज्ञान ये हमारा ये किसका ब्रांच है? ये हमारे साइंस का ब्रांच होता है ना। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो केमिस्ट्री होती है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, ये आया कहाँ से? ये एक लैटिन वर्ड से आया। किससे आया? लैटिन वर्ड से आया, है ना। ये किससे आया? लैटिन वर्ड से आया। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। ये लैटिन भाषा का प्रयोग यूनान देश में किया जाता है। जैसा कि ये लैटिन भाषा का उपयोग यूनान देश में किया जाता है। जैसा कि हमारे इंडिया में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है, ऐसे लैटिन भाषा का उपयोग यूनान देश में किया जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे देखूँ, ये केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री ये एक कीमिया से लिया गया। किससे? कीमिया से, है ना। ये किससे लिया गया है? कीमिया से लिया गया। कीमिया को आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से लिख सकते हो। कीमिया से लिया गया। अब यहाँ कीमिया का मतलब होता क्या है, आपको यही जानना है। अब देखिए, जैसा कि जो कीमिया होता है, कीमिया का मतलब यहाँ पे होगा हमारा ब्लैक सॉइल। क्या होगा? ब्लैक सॉइल। सबको मालूम है ब्लैक सॉइल क्या होता है, मतलब काली मृदा, है ना दोस्तों, काली मृदा। अब देखिए, जो ये काली मृदा होती है ना, अब आप जानेंगे जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति है ये लैटिन शब्द से हुई है। आपको मालूम, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अब ये केमिस्ट्री में कीमिया आता है। कीमिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक सॉइल। अब आप एक कहानी के तौर पे सुनेंगे, इजिप्ट में एक नील नदी हुआ करती थी। कौन सी नदी? इजिप्ट में एक नील नदी हुआ करती थी, जहाँ पे एक बार ढेर सारी, मतलब इजिप्ट में जो नील नदी हुआ करती थी, वहाँ ढेर सारी ब्लैक सॉइल इकट्ठा हुए, काली मृदाएं इकट्ठा हुई। वहाँ से क्या खोजा गया दोस्तों? वहाँ से ये खोजा गया, अब जो ये कीमिया होता है, जैसे हमने बताया ब्लैक सॉइल, इस ब्लैक सॉइल से क्या निकलता है? इस ब्लैक सॉइल से क्या निकलता है? इस ब्लैक सॉइल से ये निकलता है। देखिए अब क्या निकलता है ब्लैक सॉइल से। ब्लैक सॉइल से हमारा यहाँ पे निकलेगा केमिकल। क्या निकलेगा दोस्तों? केमिकल, है ना, केमिकल। ये अब केमिकल का मतलब सबको मालूम होगा दोस्तों। केमिकल का मतलब क्या होता है? रसायन होता है। ठीक, तो जो ये ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल से क्या निकला? केमिकल। जैसा कि आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, केमिस्ट्री किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है ना। अब ये केमिस्ट्री से क्या बनता है? कीमिया आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक सॉइल। जैसे अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्लैक सॉइल, यही शब्द का प्रयोग हम यूनान देश में उस समय क्या कहते थे लोग? कीमिया कहते थे। कीमिया से क्या निकला? ये केमिकल का मतलब क्या होता है? रसायन। अब जैसा कि हम ये जानेंगे, आखिर ये सब चीज़ें बताया कौन, है ना। तो एक यहाँ पे अब हमें एक क्वेश्चन उठता है कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, या फिर हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान के पिता कौन है, या आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है। तो आपको क्या बताना है? अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करता हूँ, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना दोस्तों। हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, या फिर आप लिख सकते हैं हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है, या रसायन विज्ञान के पिता कौन है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों? एंटोनी लोवेशियर, क्या बताना दोस्तों? एंटोनी लेवोशियर। जो ये एंटोनी लेवोशियर जी हैं, इनको क्या माना गया है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि आखिर इनको द फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा गया है? इनको रसायन विज्ञान का पिता क्यों कहा गया है? आपको यही जानना है। इनको रसायन विज्ञान का पिता इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी? एक किताब लिखी थी। उस किताब का क्या नाम था? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री।
उस किताब में इन्होंने क्या लिखी थी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अब इसका मतलब होता क्या, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका मतलब होगा तत्वों का रसायन। उन्होंने किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। उस एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में उन्होंने 105 तत्वों का नाम लिखा था। कितने तत्वों का नाम लिखा था उन्होंने, 105 एलिमेंट्स का नाम लिखा था। एलिमेंट्स को बताया था, है ना दोस्तों, एलिमेंट्स को बताया था। जैसा कि अब हम जो उन्होंने 105 तत्वों का मतलब 105 जो तत्व थे उस समय उन्होंने जब बताया था तो क्या हुआ था पता है, इससे एक किताब हुई, उन्होंने जितने जितने तत्वों का खोज जिस तत्व का खोज जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका तत्व, उसके रासायनिक गुण, उसके भौतिक गुण उन्होंने दर्शा दिया। ठीक, तो उस समय तत्व कितने थे जब एंटोनी लेवोसियर जी ने खोज किया था, 105 एलिमेंट्स थे। ठीक, तो अब आगे देखेंगे, अब इसका कुछ डिफिनेशन उन्होंने दिया। क्या दिया, डिफिनेशन दिया। कौन सा डिफिनेशन दिया, ठीक है दोस्तों, जरा डिफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री इज ब्रांच, है ना दोस्तों, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच study about different kinds of chemicals, elements, their properties and their chemical reaction, है ना। उन्होंने क्या बताया, वो बताया, एक डिफिनेशन उन्होंने दिया। क्या दिया डिफिनेशन, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस। क्या, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, देखिए, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, या आप कह सकते हैं जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ओके दोस्तों, तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, फिर मैं आगे देखता हूँ, है ना। जैसे अब मैं पूछ सकता हूँ कि जैसे अब आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जो एंटोनी लेवोसियर जी थे उनको रसायन विज्ञान का पिता क्यों कहा गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या, पहली बात तो उन्होंने एक काम किया था, 105 तत्वों का उन्होंने नाम लिखा था। कहाँ पे नाम लिखा था, एक किताब में लिखा था। उस किताब का क्या नाम था, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। उस किताब में उन्होंने 105 तत्वों के गुणधर्मों के बारे में दर्शाया था। अब उन्होंने एक डिफिनेशन दिया। डिफिनेशन क्या दिया, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल रिएक्शन। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरी वीडियो आपकी समझ में आई होगी। तो कृपया अब मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए तथा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।